Hello everyone, welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Service. Guys, my name is अनुज कुमार शर्मा और बच्चों आज के इस सेशन में आप लोगों के बीच में मैं मौर्य साम्राज्य को डिस्कस करने वाला हूं और मौर्य साम्राज्य को हम लोग MCQ के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और इसी क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे इस मौर्य एम्पायर को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों। भारत का ये एकमात्र एक ऐसा संस्थान है जो कि आपको कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आपको IAS और RAS के लिए भी तैयार करता है। यानी कि जिस दिन आपका कॉलेज खत्म होगा, समाप्त होगा, उस दिन आपका लगभग 80% आपका IAS और RAS का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं और प्रिंस सिविल सर्विसेज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि आपको नई नई इंफॉर्मेशन भी लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, MCQ के माध्यम से। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, निम्न में से किस विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया था? यानी कि वो कौन से स्कॉलर थे जिन्होंने की, वो स्टूडेंट कौन थे जिन्होंने की अशोक की स्क्रिप्ट का पता लगाया था? ऑप्शन है हमारे जेम्स प्रिंसेप, टील पेंथर, कनिंघम, जॉन मार्शल। ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चन आपका है कि वो कौन से विद्वान है, वो कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने अशोक की जो लिपि थी उस लिपि का पता लगाया था। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, टील पेंथर, कनिंघम और जॉन मार्शल। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए इसका आंसर होगा टील पेंथर। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है क्योंकि आज तक जितने भी लोग हैं लगभग सब लोग इसका आंसर मारेंगे जेम्स प्रिंसेप को। देखिएगा अंतर है, डिफरेंस इसमें। डिफरेंस क्या है कि अशोक की जो स्क्रिप्ट थी, जो लिपि थी, वो उसका सबसे पहले डिस्कवरी या पता लगाया था टील पेंथर ने। किसने डिस्कवर किया था? टील पेंथर ने। लेकिन अब अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वो कौन सा विद्वान है, वो कौन सा स्कॉलर है जिसने कि सबसे पहले अशोक की लिपि को पढ़ा था? तो वो है जेम्स प्रिंसेप, 1837। आई थिंक आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अशोक की लिपि का पता लगाना, अशोक की लिपि को पढ़ना, दोनों में अंतर है। तो अशोक की लिपि का पता सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है? टील पेंथर ने। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर किया है टील पेंथर ने। लेकिन अगर ये कहा जाए किसके द्वारा इसको पढ़ा गया था, तो वो है जेम्स प्रिंसेप इन 1837 में। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में क्योंकि 90% बच्चे इसका आंसर मारते जेम्स प्रिंसेप। क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ते चले आ रहे थे, सब लोग बुक्स में आपको मिल जाएगा कि अशोक की लिपि को पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की, सक्सेस कौन हुआ? जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखिएगा, अशोक की लिपि को पढ़ने में सक्सेस हुए थे जेम्स प्रिंसेप, लेकिन अशोक की लिपि यानी कि स्क्रिप्ट को डिस्कवर किसने किया है? वो है टील पेंथर ने। क्लियर? तो आपका कंफ्यूजन दूर कर लीजिए परमानेंट, कि डिस्कवर किया है टील पेंथर ने और इसको पढ़ने में सक्सेस कौन हुए थे? जेम्स प्रिंसेप इन 1837। क्लियर? और यहीं से पता चलता है कि जेम्स प्रिंसेप अशोक की लिपि के जितने भी अशोक के जो अभिलेख थे वो यहीं से पता चलते हैं, जेम्स प्रिंसेप के माध्यम से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यात्री ने, किस ट्रेवलर ने अशोक के राजगृह के अभिलेखों की चर्चा की है? यानी कि वो कौन सा ट्रेवलर था जिसने कि अशोक का जो राजगृह में जो इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उसकी चर्चा की है? तो ट्रेवलर के नाम है, यात्रियों के नाम है मार्को पोलो, फाहियान, वेनसांग, इब्न बतूता। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि अशोक का जो राजगृह में, जो राजगृह क्या थी? राजगृह ध्यान रखिएगा, ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी।
स्टार्टिंग में जो मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद था, उसकी राजधानी थी राजगृह, क्योंकि मगध एम्पायर की राजधानी दो रही है, राजगृह और पाटलिपुत्र। आगे चल करके मौर्य एम्पायर की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। यानी कि राजगृह में जो अभिलेख है उसकी चर्चा किस यात्री के द्वारा अपने विवरण में की गई है? तो ध्यान रखिएगा, उस यात्री का नाम है वेनसांग। वेनसांग किसके काल में आया था? किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन। क्लियर? हर्षवर्धन ने जो अपना यात्रा का जो विवरण दिया है उसमें उसने अशोक के जो अभिलेख है, कहां कहां पर? राजगृह और श्रावस्ती। ध्यान रखिएगा, राजगृह और श्रावस्ती के जो अभिलेख हैं इनके बारे में वेनसांग ने विवरण दिया है अपनी पुस्तक में। पायन किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के काल में। और इब्न बतूता एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मेडिवल यानी कि जो मेडिवल इंडिया है, मध्यकालीन भारत है, उसमें दिल्ली सल्तनत का एक तुगलक डायनेस्टी का एक रूलर है मोहम्मद बिन तुगलक। उसके काल में इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की थी। यात्रा ही नहीं की बल्कि उसने एमबीटी के कोर्ट में वर्क भी किया था एज ए काजी। क्लियर? यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि वो कौन सा यात्री, वो ट्रेवलर है जिसने अशोक के राजगृह के अभिलेखों की चर्चा की है? तो उसका नाम है वेनसांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आजकल यूपीएससी और आरएस में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला है, निम्न में से किस यात्री ने, किस ट्रेवलर ने अशोक के संकिसा के अभिलेखों की चर्चा की है? अगेन सेम टाइप का प्रश्न है, क्योंकि ध्यान रखिएगा बच्चों, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरएस हो, अशोक के इंस्क्रिप्शन से, अभिलेखों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन की डिमांड हो रही है। तो जितने भी हो सकता है अशोक के इंस्क्रिप्शन को अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो अभी क्या प्रश्न है हमारा? अभी हमारा प्रश्न है वो कौन सा ट्रेवलर है जिसने अशोक के संकिसा के अभिलेखों की चर्चा की है? अगेन ऑप्शन सेम है, मार्को पोलो, फाहियान, वेनसांग एंड इब्न बतूता। यानी कि वेनसांग हम लोग देख चुके हैं, ये नहीं है, इसका उत्तर है बच्चों फाहियान। क्लियर? अब देखिएगा, फाहियान गुप्ता पीरियड के समय पर आए हैं। कब आए हैं? गुप्ता पीरियड में। लेकिन उन्होंने अपनी पुस्तक में इन मौर्य साम्राज्य की उन्होंने चर्चा की है। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आए थे। क्लियर? तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा हमारा फाहियान। नेक्स्ट, निम्न में से किस मौर्य शासक से सहगोरा और महास्थान अभिलेख संबंधित है? अगला प्रश्न है कि वो कौन सा मौर्य शासक है जिससे सहगोरा और महास्थान अभिलेख संबंधित है? ऑप्शन है आपके अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और दशरथ। ये सभी के सभी मौर्य एम्पायर के रूलर हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, सेकंड बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और दशरथ। तो यानी कि हमको क्या बताना? हमको बताना है वो कौन सा रूलर है जिससे कि सहगोरा और महास्थान के जो इंस्क्रिप्शन है वो रिलेटेड है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो इंस्क्रिप्शन है सहगोरा महास्थान, इन इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि मौर्य काल के दौरान भारत में अकाल पड़ते थे। समझिएगा, इन दोनों अभिलेखों से पता चलता है कि भारत में अकाल पड़ते थे। कैसे पता चलता है? कि इस अभिलेखों में लिखा गया है कि ये जो राजकीय अधिकारी हैं, राज्य के अधिकारियों का एक कर्तव्य होता था कि जब कभी उनके क्षेत्र में अकाल पड़े तो वहां के रहने वाले लोगों की वो अन्न से और कई तरीकों से सहायता प्रदान करें। पशुओं के लिए आहार, अन्न आदि दे करके उनका काम है उनका सहयोग करना, उनकी सहायता करना। ये इस अभिलेखों में लिखा गया है, सहगोरा और महास्थान अभिलेख में। क्लियर है? और ये किस रूलर से रिलेटेड है? ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है।
ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? ये संस्थापक माने जाते हैं मौर्य साम्राज्य के। बिंदुसार उसके बाद सेकंड, और अशोक तृतीय, यानी कि बिंदुसार के पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और अशोक के पुत्र दशरथ पौत्र, ये भी प्रमुख रूलर है माने जाते हैं किसके? मौर्य साम्राज्य के। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से किस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम मिलता है? यानी कि वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम एक साथ मिलता है? मास्की अभिलेख, नागार्जुन गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और गिरनार अभिलेख। क्लियर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अभिलेख है जिसमें मौर्य एम्पायर के जो दोनों रूलर हैं फेमस, अशोका एंड चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों के बारे में जानकारी या दोनों का नाम एक साथ मिलता है? ऑप्शन थे मास्की, नागार्जुन, जूनागढ़ और गिरनार। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है जूनागढ़ अभिलेख। ये किसका अभिलेख है? यह है रुद्रदामन का। ये जो रुद्रदामन रूलर है, शक शासक, कौन से शासक है ये? कौन सा रूलर है? शक रूलर। शक शासक रुद्रदामन ने एक अभिलेख को अंकित कराया था। अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। और ये भी ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख भारत के इतिहास का ये प्रथम संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। किसका माना जाता है? संस्कृत भाषा का सबसे पहला और बड़ा अभिलेख माना जाता है। क्लियर? अब नाम की बात करें तो नाम क्यों आया है? क्यों? क्योंकि गिरनार में एक झील है जिसका नाम है सुदर्शन। इस सुदर्शन झील का यानी सुदर्शन लेक का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और आगे चल करके अशोक ने भी इसका पुनरुद्धार किया था और अन्य शासकों ने भी इसका किया है। तो इस रूप में सुदर्शन लेक से रिलेटेड होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। क्लियर? तो किससे में मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम मिलता है। अब ये मास्की अभिलेख है कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा, मास्की अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय साहित्यिक वो पुरातात्विक स्रोतों जो अभिलेख हैं उसमें से 4 स्थान है: मास्की, गुर्जरा, नेटूर एंड उडगेलम। कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडगेलम। इन चारों स्थानों से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन चारों स्थानों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, अशोक के जो 8 स्थानों से जो बृहत शिलालेख मिले हैं उसमें अशोक ने अपने आप को क्या कहा है? क्या कहा है? देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। उसमें उसने अपना नाम अशोक नहीं बताया है। उसमें उसने अपने आप को क्या कहा है? बृहत शिलालेखों में उसमें उसने अपने आप को कहा है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय। क्लियर? लेकिन अशोक मौर्य शासक है, उसका खुद का नाम अशोक है। इसकी जानकारी हमको मिलती है 4 अभिलेखों से। कौन कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उडगेलम। क्लियर बच्चों? ठीक है। ये जो नागार्जुनी गुफा अभिलेख है किससे संबंधित है? ये दशरथ से संबंधित है। मौर्य शासक ये दशरथ से संबंधित है। गिरनार अभिलेख ये अशोक के 14 बृहत शिलालेख यहां से प्राप्त हुए हैं। उनमें से एक स्थानीय गिरनार अभिलेख भी है। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा प्रश्न था कि वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का नाम मिलता है? तो वह है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्लियर? तो चलिए बच्चों, ये था हमारा एमसीक्यू जिसके माध्यम से हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को समझने का प्रयास किया है। सेम अगले सेशन में हम लोग इसी तरीके से एमसीक्यूज का डिस्कस करेंगे और पूरा आपको एक एंशियंट हिस्ट्री का एक पूरा प्लेलिस्ट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा
जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू के थ्रू पूरे एंशियंट हिस्ट्री को समझने का प्रयास किया है। चलिए बच्चों, हमारे ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें, उसका लाभ ले सकें। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच।